जय हिंद सभी को, मेरे प्यारे दोस्तों को। आज बात करेंगे सीएसएफ और उसके ड्यूटी डिप्लॉयमेंट के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा सीएसएफ ये इसका लोगो है। और इस लोगो पे हम क्या लिखा है, इसका जो लोगो का मोटिव है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। उससे आगे बात करें दोस्तों, सीएसएफ जो है आज के टाइम में सबसे बड़ी जो जिसकी रिक्वायरमेंट है, सबसे ज़्यादा वो फोर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले आरडी परेड के बारे में बात चलते हैं। आपको पिक दिख रही होगी, ये आरडी परेड की, दिल्ली आरडी परेड। सीएसएफ रेजिंग डे परेड होता है वो गाजियाबाद में होता है। और जो सीएसएफ रिपब्लिक डे परेड होता है जिसमें सीएसएफ हिस्सा लेती है, पार्टिसिपेट करती है, जिसमें सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं हिस्सा लेती हैं। असम राइफल, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सभी लेते हैं। इसमें सीआईएसएफ ने सबसे ज़्यादा बार 6 टाइम जो है बेस्ट कॉन्टिजेंट मार्च का अवार्ड जीता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये सीएसएफ की ड्रेस है। और यहाँ पे जो है रेजिंग डे परेड के साथ साथ ये आरडी परेड में किस तरह से मूव करते हैं, ये जो है ट्रॉफी, बेस्ट ट्रॉफी का अवार्ड जो है ये दिया गया है सीएसएफ को अपने राजनाथ सिंह द्वारा, जो हमारे आज के टाइम। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आप दोस्तों, जो आपको दिख रहा होगा जैसे ये एनडीआरएफ की टीम है, ये भी जो है सीएसएफ के द्वारा ही डिप्लॉय, मतलब सीएसएफ से ही इसमें डेपुटेशन बेस पे जाते हैं। 3 महीने का कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद जो आपका एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, ये भी जो है हर फोर्स से ले जाते हैं। और साथ ही सीएसएफ से भी खुद की बटालियन 2-3 जगह है, मुंडली और कई जगह है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें डेपुटेशन जाने के बाद बहुत फ़ायदा है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, इलेक्शन के अंदर जो आपकी इलेक्शन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा या पूरे देश में कहीं पे भी जो इलेक्शन होते हैं, उसमें जो है एक सीन है जहाँ यहाँ आप पिक देख रहे होंगे, ये जो है इसको बोलते हैं रोड मार्च। ठीक है दोस्तों, ये रोड मार्च किस लिए कहता है, ये इसलिए कहता है अपनी जो स्ट्रेंथ पावर दिखाने के लिए। जहाँ पर भी इलेक्शन होंगे उससे पहले एक रोड मार्च निकाला जाता है कि अपनी मेजोरिटी पावर दिखाने के लिए, ताकि आने वाले समय में कुछ ऐसा कुछ दंगा वगैरह ना हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। ये भी साथ में आपको पिक दिख रही होगी, ये भी जो आप इलेक्शन की है और इलेक्शन में किस तरह से पार्टी मूव करती है, किस तरह से वो करती है, पिक सभी उसी के हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, ये वीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर भी सीएसएफ का डिप्लॉयमेंट आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ इसके साथ जो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी सीएसएफ का डिप्लॉयमेंट है। ये नेक्स्ट पिक आपको दिख रही होगी दोस्तों, ये हैती जाने के लिए, यानी कि दूसरे देश में जो डेपुटेशन बेस पे आते हैं उसमें काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। तो जाने से पहले का फ़ोटो है दोस्तों ये। ठीक है, तो ये अभी तैयार हो रहे हैं सभी, आप ब्लू का आप देख सकते हैं। सीएसएफ को ये इंडियन फ्लैग जो है उसको लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो आप अगर इसमें ज्वाइन करते हो तो बेहतर मौका है दूसरे देश में घूमने का। साथ में वहाँ पे सैलरी जो है दोस्तों यहाँ से कई गुना ज़्यादा, और यहाँ की सैलरी साथ साथ दोनों मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज्वाइन करने के बाद ये सब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा इसरो का, यहाँ पे भी सीएसएफ का डिप्लॉयमेंट है। वीएसएससी और इसरो दोनों में सीएसएफ का डिप्लॉयमेंट है। ये जो आपको फोर्स ये दिख रही होगी, विद्युत जमाल जो हमारे इंडियन एक्टर हैं, इनके साथ जो फोर्स दिख रही है दोस्तों, ये है आपकी एसएसजी, जिसको आप निंजा कमांडोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये एक स्पेशलाइज्ड कोर्स करना पड़ता है। उस कोर्स करने के बाद जो है ये जो है वहाँ पे मतलब इसमें आपको मिलेगा, ये कम से कम आपको बहुत मतलब एक तरह के कमांडो कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें डेपुटेशन बेस पे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेनली काम क्या है इसका, जितने भी वीआईपी हैं, वीवीआईपी हैं, दोनों को जो है प्रोटेक्शन देते हैं। इसमें दो होते हैं, हाउस जो हाउस प्रोटेक्शन करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, और इसमें 2 होते हैं। तो इसमें भी डेपुटेशन बेस पे जाते हैं कोर्स करने के बाद। जितने भी स्पेशलाइज्ड कोर्स हैं सब जो है डेपुटेशन के बाद, मतलब डेपुटेशन जाने के लिए उनके लिए स्पेशलाइज्ड कोर्स करना पड़ता है, फिर जाके इसमें डेपुटेशन मिलता है। ये जो आपको दिख रहा होगा ये भी एसपीजी का हिस्सा है। वीआईपी जो कार जा रही है उसको किस तरह से Z+ या Z++ सिक्योरिटी किस तरह से देते हैं, तो ये दिखाया जा रहा है। सीएसएफ के सब एक पीएसओ है जो एसपीजी का ये हिस्सा है, एसएसजी का। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप देख सकते हैं ताजमहल पे भी सीएसएफ का डिप्लॉयमेंट है। साथ में जो डॉग हैं इसको डॉग स्क्वाड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कॉम्बिंग एरिया कॉम्बिंग करने का काम आता है। डॉग को मतलब जगह जगह चेक कराते हैं, कोई अनअटेंडेड बैग या किस तरह की कोई चीज़ मिलती है तो उसको डील करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
ये आपका ताजमहल पर दिख रहा होगा आपको, ताजमहल पर किस तरह से कॉम्बिंग चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, किसी सामान के अंदर कुछ छुपा कर तो नहीं रखा है। ठीक है दोस्तों, पेड़ पौधे हों या किसी भी तरह की कोई चीज़ हो उसमें किस तरह से मतलब कोई सामान तो छुपा के नहीं रखा है। ये आपको लाल किले में दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे भी सीएसएफ का डिप्लॉयमेंट है दिल्ली में। मेट्रो में आप देख लीजिए, मेट्रो में भी सीएसएफ के साथ साथ डॉग की पार्टी रहती है, वो भी इसमें एरिया सर्च क्लियर करती है। ठीक है दोस्तों, सीएसएफ मेट्रो में बहुत ही मेजर रूप में आज के टाइम में उभरती हुई है फोर्स है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। ये भी आप देख सकते हैं, लेडीज़ जितनी भी लेडीज़ एसआई एएसआई या कांस्टेबल जितने भी हैं वो उनका भी ड्यूटी डिप्लॉयमेंट क्यूआरटी में जैसे कि लड़के लोग करते हैं सेम उसी तरह इनका भी ड्यूटी डिप्लॉयमेंट इसी तरह से होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। ये आप देख सकते हैं लेडीज़ कमांडो, ये मेट्रो के अंदर सिक्योरिटी देते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा, ये जो आपको दिख रहा है ये मिंट प्लांट है। ये मिंट मतलब जहाँ पे पैसा छपता है, यहाँ पे भी सीएसएफ का डिप्लॉयमेंट है। यहाँ पे मतलब बहुत ही हाईली सेंसिटिव जगह है, यहाँ पे भी सीएसएफ का डिप्लॉयमेंट है। ये आपको दिख रहा होगा ऊपर मिंट, यहाँ पे सीएसएफ प्रोटेक्शन देती है। ये जो है दोस्तों, ये जो आपको पिक दिख रही है ये जो है आपका सीएसएफ जितने भी बंदरगाह वगैरह हैं उनके आसपास में जैसे कोस्ट गार्ड ड्यूटी करती है, प्रोटेक्शन करती है। इनका खुद के जेट वो होती है, बोट होती है, जेट बोट मतलब बहुत स्पीड से चलने वाली बोट होती हैं, उनमें सीएसएफ का डिप्लॉयमेंट होता है। और ये खाली गार्डिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं कि किस तरह की कोई बाहर से कोई आतंकवादी या किसी अननेसेसरी कोई मतलब बाहर से आके कोई अटैक ना करे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो आपको मुंबई अटैक के बारे में मालूम होगा उसमें सी रूट के रास्ते से ही जो है आतंकवादी आए थे और मुंबई में ताज पे अटैक किया था। तो इसी चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे इनको डिप्लॉयमेंट किया जाता है। ये भी एक बंदरगाह का वो है, यहाँ पे भी देख लीजिए तो दिख रहा होगा। यहाँ पे जो मतलब कच्चा माल या बाहरी देशों से जितना भी सामान आता है यहाँ पे आकर रुकता है, यहाँ से फिर अनलोड होता है। तो यहाँ पे भी सीएसएफ का हर जगह जितने भी बंदरगाह हैं लगभग सीएसएफ कवर कर रही है, सीएसएफ प्रोटेक्शन दे रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी बोट में जो है ये जो आपको दिख रही है जीप दिख रही है क्यूआरटी की जीप है। ठीक है, क्विक रिएक्शन टीम है। ये कंपनी दिख रही है इन्फोसिस है। ठीक है दोस्तों, प्राइवेट कंपनी है, लेकिन यहाँ पे जो इन्फोसिस ने खुद बोला कि हमें सीएसएफ चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो देश के बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक स्थलों पे जो सीएसएफ डिप्लॉय है आपको मालूम होगा। तो ये बहुत अच्छी जॉब है, यहाँ पे बहुत साफ़ सुथरी जगह है और एक प्रोफेशनल जो दिखता है ना, प्रोफेशनलिज्म वो इसमें दिखता है। मेट्रो में आप देख सकते हैं किस तरह से लेडीज़ कमांडो ड्यूटी कर रही हैं, यहाँ लेडीज़ के साथ साथ जेंट्स भी। ये जो आपको दिख रहा है ये लेडी सब इंस्पेक्टर जो हैं ये सीसीटीवी यानी सीसीटीवी मतलब क्लोज सर्किट टेलीविज़न, यहाँ पर सीसीटीवी मॉनिटरिंग करते हैं। मतलब जैसे कि मेट्रो एयरपोर्ट या कोई भी प्लांट है, पर्टिकुलर एक रूम होता है, वहाँ से पूरे एरिया पे ऑब्जर्वेशन रखा था। यहाँ पे एसओज के साथ साथ जवान की भी ड्यूटी लगती है। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी जगह से पूरे एरिया पे ऑब्जर्वेशन रखना। ये जो दिख रहा होगा आपका कोयल माइन के रिगार्डिंग है। ये कोयल माइन मतलब किस तरह से कोयल माइनिंग होती है, वहाँ पे सीएसएफ का डिप्लॉयमेंट है। कोयला खनन चोरी ना हो या किसी तरह के कोई आग वगैरह ना लगे, तो उसकी देख रेख के लिए सीएसएफ बहुत बड़े स्केल पर बहुत सारे कोल माइंस में डिप्लॉय की गई है। ये आपको एयरपोर्ट दिख रहा होगा, एयरपोर्ट में मेनली डिपार्चर से लेकर बोर्डिंग तक सीएसएफ काम करती है। इसमें पहले डिपार्चर गार्डिंग पेट्रोलिंग मतलब बाहर जितने भी पैरामीटर वाले वहाँ ड्यूटी होती है, और आपका क्यूआरटी जो है एयरपोर्ट के बाहर ड्यूटी करेगी। डिपार्चर पर जो कितने जवान तैनात है। क्यूआरटी की जीप दिख रही होगी दोस्तों, ये बहुत ही हाईली इक्विप्ड क्यूआरटी की जीप है, बख्तरबंद बोलते हैं इसको। आप देख सकते हैं इसकी फैसिलिटीज़ या फीचर्स क्या क्या लिखे हैं। सीएसएफ क्यूआरटी मतलब क्विक रिएक्शन टीम, इसके लिए भी एक स्पेशलाइज कोर्स करना पड़ता है। जो इस कोर्स को करता है उसका जो डिप्लॉयमेंट इस जीप के साथ रहता है, खाली किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए। कोई आतंकवादी घटना हुई हो, बॉम्ब रख दिया हो, या फिर किसी तरह की तोड़फोड़, या फिर आर्म अटैक हो गया हो, तो उस चीज़ से निपटने के लिए क्यूआरटी टीम हमेशा स्टैंड बाई में रहती है, एयरपोर्ट या मेट्रो या कहीं पे भी। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त गाड़ियाँ दी गई हैं सीएसएफ को अभी से। ठीक है, तो ये भी स्पेशलाइज्ड कोर्स करने के बाद ही इसमें ड्यूटी लगती है। ये जो आपको सरदार दिख रहा है ये मेरा दोस्त है, मुझे बहुत मिस करता है। ठीक है, एक टाइम था, बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारी। तो नेक्स्ट देखिए, जितने भी एयरपोर्ट पे मतलब चार्टर फ्लाइट वगैरह आती है तो उनकी प्रोटेक्शन भी जो है सीएसएफ के जिम्मे है। एयरपोर्ट पे आप देख सकते हैं रनवे पे जो रनवे के पास में जो एप्रन, जिसको एप्रन बोलते हैं, जहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़ा होता है, वहाँ पे भी प्रोटेक्शन सीएसएफ देती है। ये एयरपोर्ट के बाहर का ही सीन है। डिपार्चर पे यहाँ पे सीएसएफ घूमती रहेगी और डिपार्चर गेट पे ड्यूटी करेगी, पैसेंजर को फैसिलिटेट करेगी
ठीक है दोस्तों। अगर किसी चीज़ की उनको दिक्कत समस्या है तो वो खुद बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इससे भी इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा वीडियो चाहिए तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।